हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड विद एस। इनफैक्ट यही क्वेश्चन या सिमिलर सा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, सिर्फ मैंने उसे एमसीक्यू टाइप में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, परम्यूटेशन इज योर वर्ड, परम्यूटेशंस। तो सबसे पहले देखो इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, PERMUTATIONS 12 अल्फाबेट्स हैं, राइट। उसमें से अगर आप रिपीटेशन देखो तो टी जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है बस। ठीक है, बाकी कोई रिपीटेशन नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन का है कि तो वर्ड जो है वो पी से स्टार्ट होना चाहिए और एस पे एंड होना चाहिए। एक कंडीशन दे दी कि फर्स्ट पोजीशन पे तो पी ने ही बैठना है और लास्ट पोजीशन पे एस ने। ठीक है ना, द वर्ड शुड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विद एस। तो हमने पी और एस को तो उनके फिक्स पोजीशंस पे बिठा दिया, ये और कहीं नहीं जा सकते, राइट। तो अब 12 में से 2 अल्फ़ाबेट्स ने तो अपनी अपनी जगह ले ली, तो कितने अल्फ़ाबेट्स रह गए? 10 अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं। उसमें भी जो टी है वो 2 टाइम्स आ रहा है, राइट। तो अब 10 पोजीशंस पे 10 अल्फ़ाबेट्स को आप कितनी वेज में अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 10 वेज में, राइट। पी और एस के अलावा जो 10 अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं, 10 लेटर्स जो रह गए हैं, उनको अमंग देमसेल्व्स वी कैन अरेंज इन फैक्टोरियल 10 वेज। बट यहाँ पे टी जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, जब रिपीटिशन होती है फैक्टोरियल 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, इजंट इट। तो देखो इसको सॉल्व कर लो। तो इनफैक्ट क्योंकि प्रॉपर वे में आंसर दिया हुआ है, फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 डिवाइडेड बाय 2 है। दिस 2 गेट्स कैंसल्ड। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है 1814400। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना ये? तो जो कंडीशन दी है पहले हम वो कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे, बाद में फिर रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करेंगे। इसलिए हमने पी और एस को तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स कर दिया फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे। जो बीच की पोजीशंस रह गई हैं 10, उनको हम फैक्टोरियल 10 वेज में अरेंज कर सकते हैं लेटर्स को। बट क्योंकि टी 2 बार आ रहा है तो हमने उसको डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है ना, रिपीटिशन वाला केस लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, परम्यूटेशंस के अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना है और कंडीशन क्या है, वॉवल्स और ऑल टुगेदर, राइट। तो मतलब अब वॉवल्स को इकट्ठे रखना है। तो पहले आप ये तो चेक कर लें कि यहाँ वॉवल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो ये ई है, देन यू है, ए है, आई है, ओ है। इनफैक्ट सारे वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इन ऑल 12 अल्फ़ाबेट्स हैं, 12 लेटर्स हैं। उसमें से टी जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है और एक कंडीशन की ए ई आई ओ यू को हमने फिक्स कर दिया। इनफैक्ट इकट्ठे रखना है हमेशा। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, ए ई आई ओ यू इनको सोच लो हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया। जहाँ जाएगा ये बॉक्स इकट्ठा जाएगा, इसके अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर है। एंड लेट दिस बॉक्स बी एक्स, राइट। तो अब हमारे पास कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स रह गए देखो। पी ई हमने यहाँ लिख लिया है, आर एम टी टी एन एस, 1 2 3 4 5 6 7 और एक लेटर ये एक्स। क्लियर है? तो मतलब अब हमारे पास इनफैक्ट 8 लेटर्स हैं। इन 8 लेटर्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 8 वेज में। और क्योंकि टी 2 बार आ रहा है तो हमने इसे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है ना? ये एक्स क्या है? एक्स ये वाला लेटर है या ये बॉक्स है जिसके अंदर सारे वॉवल्स बंद बैठे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट से गलती ये हो जाती है कि बस इसका आंसर वो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 करके सॉल्व कर देते हैं। बट अब क्या है, बॉक्स के अंदर जो ए ई आई ओ यू है उनको तो हम आपस में अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे कि एक वर्ड में ए ई आई ओ यू इकट्ठे हैं, नेक्स्ट अरेंजमेंट में मैंने इसको ऐसे लिख दिया।
तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट होगी ना. तो अमंग देमसेल्व्स दीज 5 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? फैक्टोरियल 5 वेज. तो टोटल डिफरेंट वेज व्हेन वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर इज दिस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 टाइम्स फैक्टोरियल 5 जो ये वॉवल्स हैं, राइट. अब बस इनको सॉल्व करना है. तो यहाँ पे भी क्योंकि फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं आंसर, तो प्रॉपर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 7 6 5 4 3 2 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड मोर ओवर फैक्टोरियल 5 भी है, 5 4 3 2. तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ही है, आराम ध्यान से करनी है, यहाँ कहीं गलती नहीं करना है, ठीक है ना. तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 2 4 1 9 2 0 0, ये मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है. आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है. आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये हमने किस तरह से किया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट है 2 T's आर ऑलवेज टुगेदर. 2 T जो हैं वो हमेशा साथ साथ होने चाहिए, ये वाले दोनों T. तो ये थोड़ा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें वॉवल्स थे जिनको हमेशा साथ रहना था, यहाँ 2 T साथ में है, ठीक है. तो अब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स देखो P E R M U A I O N S एंड 2 T's, इनको हमने इकट्ठा कर दिया, राइट. तो अब हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स रह गए? टोटल 12 थे ना, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया. तो दैट मीन्स नाउ वी हैव 11 लेटर्स विच कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 11 वेज, ठीक है ना. अब यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, हमने मल्टीप्लाई किया था फैक्टोरियल 5 से. क्यों? क्योंकि जो ये एक्स बॉक्स था इसके अंदर 5 डिफरेंट लेटर्स थे जो कि आपस में फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज हो सकते थे, इजंट इट. अब इस एक्स के अंदर तो 2 टी हैं, सेम अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको अगर मुझे अरेंज भी करना है तो मैं क्या फैक्टोरियल 2 वेज में करूँगी, और क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया. तो इसका मतलब टी और टी को आपस में अरेंज करने का देयर इज ओनली वन वे. तो हमारा प्रॉपर जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का व्हेन 2 T's आर ऑलवेज टुगेदर इज एक्चुअली फैक्टोरियल 11, ठीक है. और फैक्टोरियल 11 आप सॉल्व करोगे तो इट इज़ 39916 तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर है ना. इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था, उसमें क्यों हमने फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ क्यों नहीं किया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. E एंड T आर एट एक्सट्रीम पोजीशंस. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने E और T को एंड पोजीशंस पे फिक्स करना है. तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें लिखा था वर्ड स्टार्ट्स विथ P एंड एंड्स विथ S. तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. इन्होंने इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखो, ये नहीं बोला है कि वर्ड स्टार्ट्स विद ई एंड एंड्स विद टी. इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि ई एंड टी शुड बी एट एक्सट्रीम पोजीशंस, स्टार्टिंग और एंड पे होने चाहिए. लेकिन वर्ड ई से स्टार्ट हो रहा है या टी से, दिस इज नॉट गिवन, ठीक है. तो हमने क्या किया, पहले ई को फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे और टी को लास्ट पोजीशन पे. अब हमारे पास यहाँ कितने लेटर्स रह गए? 10 लेटर्स रह गए, ठीक है. उनको हम फैक्टोरियल 10 वेज में कर सकते हैं. और यहाँ इन 10 लेटर्स में कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है क्योंकि जो 2 टी थे उनमें से एक टी तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया ना, राइट. तो व्हेन ई इज एट फर्स्ट पोजीशन एंड टी एट एंड, देन रिमेनिंग लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 10 वेज एंड नो रिपीटेशन है, तो सिर्फ फैक्टोरियल 10 वेज. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो वर्ड है वो टी से स्टार्ट हो सकता है और ई पे एंड हो सकता है, isn't it? फिर से हमारे पास रिमेनिंग 10 अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्हें कि हम फैक्टोरियल 10 वेज में अरेंज कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 10 और वी कैन से 2 टाइम्स फैक्टोरियल 10, ठीक है. इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस इज एक्चुअली 2 टाइम्स फैक्टोरियल 10 हमने अभी पहले निकाला था 3628800. इनको मल्टीप्लाई कर दो 7257 600. आंसर थोड़े बड़े हैं, मल्टीप्लिकेशन है, इन्हें ध्यान से करना कहीं यहाँ गलती ना हो जाए, ठीक है. तो सी ऑप्शन इसका, ठीक है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ लिखा है ई एंड टी आर एट एक्सट्रीम पोजीशन. तो सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये वे नहीं है, ये वाला भी एक केस हो जाएगा व्हेन द वर्ड स्टार्ट्स विद टी एंड एंड्स विद ई, ठीक है. तो टोटल आंसर इज 7257 600. अब लास्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये बुक में भी है इनफैक्ट एक क्वेश्चन. देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S.
ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 12 पोजीशंस हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये क्या कह रहे हैं कि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, P को यहाँ बिठा दिया, 1 2 3 4, S को यहाँ बिठा दिया। ठीक है, 4 इनके बीच में लेटर्स आ गए। अब देखो क्या और भी वेज है, बिल्कुल है। अगर मैं P को यहाँ बिठाती हूँ तो S यहाँ आ जाएगा, इज़न्ट इट। फिर P को हम यहाँ बिठा दें तो S यहाँ आ जाएगा। P को हमने इस पोजीशन पे बिठाया तो S यहाँ आ जाएगा। P को अगर मैं इस पोजीशन पे बिठाती हूँ तो S यहाँ आएगा, एंड P अगर इस पोजीशन पे आया तो S यहाँ आएगा, एंड अगर P इस पोजीशन पे आया तो S यहाँ आएगा। तो ये वो वेज हैं जहाँ पे कि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स रहेंगे। तो कितने वेज हैं P और S को बिठाने के लिए, कितने वेज हैं हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो देर आर 7 डिफरेंट वेज इन विच P एंड S कैन बी पोजिशनड इन दीज प्लेसेस। ठीक है ना, 7 वेज हैं, 7। और ये भी ध्यान रखो ये वो वेज हैं जब P पहले है और S बाद में। तो 7 वेज हैं P और S को बिठाने के। एंड अब रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने रह गए, 10 अल्फ़ाबेट्स हैं। और याद रखो कि इसमें T रिपीट हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 10 वेज में बाकी के लेटर्स अरेंज कर सकते हैं डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि T रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो ये तो नंबर ऑफ वेज हैं जब P पहले है और S बाद में है। सेम वे में अब मैं पहले S को बिठा सकती हूँ और P को बाद में बिठा सकती हूँ, तो वही 7 वेज और आएंगे। उसमें भी रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स लेटर्स को हम फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज में कर सकते हैं अरेंज, इज़न्ट इट। तो अब देखो जब P आगे है S बाद में है तो इतने वेज में अरेंज किया जा सकता है। एंड सेम वे अगर S से स्टार्ट हो रहा है या S पहले है और P बाद में, तो अगेन उतने ही वेज आएंगे। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी या टोटल वेज कितने हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज 2 टाइम्स 7 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 7 टाइम्स फैक्टोरियल 10। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज एक्चुअली 25401,600। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करके देखना, यही आंसर है विच इज ऑप्शन ए। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बुक में है, एनसीईआरटी का पार्ट है ये। तो एनसीईआरटी का भी ये जो क्वेश्चन बनता है ना, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे केस स्टडी में आए या ना आए, ये अदरवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेना। ओके, And don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.